से पार करने की कोशिश नहीं की, अपने इंद्रियों को सुख देने में ही लगी रही। ए नाथ, मेरे बारे में भी कुछ सोचो और इन कन्याओं के हाथ भी पीले करो, इनके लिए भी उचित वर ढूंढो। जब देवभूति से इस तरह की विरक्त बातें सुनकर कर्दम जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उनको भगवान का वरदान याद आया। उन्होंने कहा, ए निष्पाप राजकुमारी, तुम्हारे उदर में जल्दी ही भगवान अविनाशी भगवान जन्म लेंगे। तुमने बड़े तप किए हैं, बड़े उत्तम व्रत किए हैं। और प्रेमियों, जब उन्होंने सुना कि हमारे यहाँ भगवान आएंगे तो देवभूति जी बहुत खुश होती हैं। जब तप और भजन करते हुए अपना समय गुजारने लगी और समय के अनुसार उनके यहाँ साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। बोले कपिल भगवान की। और जैसे ही कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है, से ब्रह्मा जी और सभी देवता इनके यहाँ कर्दम जी की कुटिया में आते हैं, भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं और कर्दम जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी की मैं तुमसे बहुत खुश हूँ पुत्र, तुम्हारी ये 9 कन्याएं अनेक प्रकार से सृष्टि की रचना करने में सहयोग करेगी। और प्रेमियों, उनके साथ जो उनके पुत्र और आए थे, अंगिरा जी, वशिष्ठ जी, अत्रि जी, उन्होंने कहा इन पुत्रों से मेरे इन पुत्रों से अपनी 9 कन्याओं की शादी अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर दो। और कर्दम जी बड़ी खुशी के साथ कला नाम की पुत्री मरीचि के साथ, सरदा अंगिरा के साथ, और अनसुईया जी की अत्रि जी के साथ, रुदंती की वशिष्ठ जी के साथ इस तरह 9 कन्याओं की शादी हुई है। प्रेमियों, कर्दम जी ने उनको उचित सम्मान किया है और कर्दम जी की आज्ञा से बड़े अत्यंत प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी, मरीचि जी, अत्रि जी उनकी आज्ञा लेकर अपनी पत्नियों को साथ लेकर अपने आश्रम को लौट गए। इधर जब कर्दम जी ने देखा कि मेरे यहाँ तो साक्षात श्री हरि ने अवतार लिया है, तो कर्दम जी उनके पालने के पास आए हैं। उन्होंने सुंदर स्तुति की है भगवान की कि परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविवम त्रिवर्तम लोकपालम आत्मानुभूतानुगत प्रपंचम सौजन्द शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। और भगवान से सन्यास की आज्ञा मांगी है। भगवान ने पालने में से उपदेश दिया, ए मुने, तुम अपने सभी कर्मों को मुझ पर अर्पण करते हुए अभय होकर अपनी आत्मा में रमन करते हुए विचरण करो। और भगवान से आज्ञा लेकर कर्दम जी सन्यास को चले जाते हैं। प्रेमियों, एक भजन गुनगुनाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं।